राधे राधे। करवा चौथ हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए निर्जला उपवास रखती है और जिसका पारण चांद के निकलने पर किया जाता है। इस वर्ष 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ मनाया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत की शुरुआत हमेशा सरगी खाने से की जाती है, जो सूर्योदय से 2 घंटे पहले खाई जाती है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा। जो ये करवा चौथ का व्रत पहली बार रख रहे हैं, वह करवा चौथ के कुछ नियम हैं, उनका विशेष रूप से इनको ध्यान रखें। करवा चौथ की शुरुआत में महिलाएं जो पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही है, उनके लिए जानकारी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले ही शुरू हो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त अर्थात भोर के समय उठे, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और सरगी कर अपना व्रत शुरू करें। इस व्रत के कुछ नियम हैं। पहला है 16 श्रृंगार जरूरी है। जो महिलाएं पहली बार व्रत कर रही है, उनको करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं को 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेहंदी लगाना ज़्यादा आवश्यक है। वस्त्र, सुहागिन महिलाओं को हमेशा लाल रंग जो शुभ का प्रतीक माना जाता है, वो ही पहनना चाहिए। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहने और हो सके तो पहली करवा चौथ पर आप अपनी शादी का जोड़ा, वो जो शादी में लहंगा पहनते वो आप पहन सकते हो। याद रखें, इस दिन भूलकर भी काले और सफ़ेद कपड़े ना पहने। इस दिन व्रत करने के साथ ही व्रत कथा पढ़नी भी और सुननी बहुत ज़रूरी है। जैसे करवा चौथ की सरगी सास बहू को देती है, उसी प्रकार शाम को बहू भी अपनी सासू जी को पूजा करने के बाद बयाना देती है। करवा चौथ की रात को चंद्रोदय होने के बाद पत्नियां अपने चांद को अर्घ देती है। उसके बाद में छलनी में दीपक रखकर पति को दिया में देखती है, वह पति की आरती उतारती है। फिर अपनी पत्नी को पति लोटे से जल पिलाकर उसका व्रत पूरा करता है। करवा चौथ के दिन व्रत खोलने के लिए बाहर से भी भोजन ना मंगवाएं और याद रखें, इस दिन आपके भोजन में किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। करवा चौथ का व्रत बड़े बुजुर्गों के और पति का आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है। इसलिए चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपने सास ससुर का, देवर जेठानी का और जो भी परिवार में बड़े हैं, उनका आशीर्वाद सदैव लीजिए। इससे आपका सौभाग्य हमेशा अखंड बना रहेगा। राधे राधे।